पटियाला से साइकिल यात्रा करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के धरने को अपना समर्थन देने के लिए पूर्व फौजी जोगेंद्र सिंह का बहालगढ़ चौक पर पूर्व सैनिक प्रधान सुरेश कुमार दहिया, कैप्टन धर्मवीर, पूर्व सूबेदार जोगेंद्र, सीपीसी सत्यपाल काजला, पूर्व सूबेदार RS राणा व अन्य ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया व अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने माननीय प्रधानमंत्री से बड़े अधिकारियों द्वारा OROP में किए गए भेदभाव की विसंगतियों को दूर करने की अपील की व पूर्व सैनिकों की परेशानी को अनदेखा करने पर 2024 में मौजूदा सरकार को खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। हमारा मैटर ये है कि जी जो हमारा 2014 में OROP ये जो लागू किया था 7th पे कमीशन में, इसमें हमारी बहुत सारी विसंगतियां रखी गई और वो जो हमारे रिटायर्ड जर्नल हैं इसके वो मेन वो है इसमें हमारे साथ धोखा करने वाले। उसमें नंबर 1 बात सबसे पहले विसंगति के ऑफिसर की तनख्वाह तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने इससे 2014 में OROP जो 2 लागू हुआ उसमें हमारे को 2.571 से दिलवाया और खुद 2.81 से उसका बेनिफिट लिया, हमारे से कई गुना ज़्यादा। जवान को उसका मेडिकल बेनिफिट मिलता है 18,000 रुपये और इसी केस में एक ऑफिसर इस केस में आ जाता है तो उस ऑफिसर को 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक बेनिफिट मिलता है। क्या ऑफिसर की अलग से सोने की टांग है, उसका हाथ है सोने का या हीरे जवाहरातों का, और जवान की क्या मिट्टी की टांग है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि असली सीना जवान तान के खड़ा होता है, पाकिस्तान की सीमा हो चाहे चाइना की सीमा हो चाहे उग्रवाद हो, कहीं भी जवान बिल्कुल डट कर अपनी छाती पर गोली लेता है, कभी पीठ नहीं दिखाता। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो एक इतने बुजुर्ग रिटायर्ड सूबेदार हैं और वो पटियाला से चल करके और दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, यानी हमारे को ये ना समझो कि ये हार थक के बैठ गए हैं। हम आज भी इतना दम रखते हैं अपने शरीर में, अपनी मानसिक तौर पर इतने मजबूत हैं, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं मजबूत, जैसे चाइना बॉर्डर पर मजबूत रहते हैं। आज भी हम 80 साल के हों, 85 साल के हों, 100 साल के हों, उतने ही मजबूत हैं। सरकार हमारे को कमज़ोर ना समझे, हमारी शराफत का सरकार नाजायज फायदा ना उठाए। उनका ये मैसेज है कि एक बुजुर्ग 70 साल का साइकिल से पटियाला से और दिल्ली पहुंच रहा है, ये उसका संदेश सरकार को देना चाह रहे हैं। मेरा नाम सत्यपाल काजला है जी। मैं 1977 में रिटायर आया था एयरफोर्स से। सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी यात्रा निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, आप उनका समर्थन करने के लिए? जी हाँ, उनका स्वागत किया है हमने। और वो एक बुजुर्ग हैं, साइकिल से पटियाला से और जंतर मंतर तक पहुंच रहे हैं। वो अभी जो है ना हमारे बहालगढ़ अड्डे पर आए तो हमने सभी सैकड़ों हमारे पूर्व सैनिक आकर के उनका स्वागत किया। और विसंगतियां तो हमारे धर्मी साहब ने बता दी हैं सारी, वो हम सब सैनिक एकता के साथ में अभी जो है ना हम अपना खुद से संचालन करना सीख गए हैं और कर रहे हैं। अभी हम जो है ना खुद ही लीडर हैं और खुद ही सारी जो है ना पब्लिक है हमारी। और अभी तो ये शुरुआत ये समझो, हम तो जो है ना सालों बीत जाएंगे तो भी जो है ना हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जैसे कि कैप्टन धर्मवीर साहब ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन ये हमारी जो पूर्व सैनिकों की मांग है, वो जंतर मंतर पर हमारे सैनिक जितने भी हैं वो सभी जो हम हर एक स्टेट के आए हुए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन सर मैं एक बात जानता हूं, अब जब जिस देश के सैनिक रोड पर आ जाएं तो मैं ये चाहता हूं कि उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि एक सैनिक ही इस देश के रक्षक होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल जितनी भी संख्या है वो अपने पूर्व सैनिकों की वजह से और वर्तमान सैनिकों की वजह से सुरक्षित है। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी सोचना चाहिए, वैसे तो वे टोपी लगाकर सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनके प्रति थोड़ी ही भी हमदर्दी नहीं है कि वे बात हमारी सुने। आज 80 दिन हो गए सर हमने, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी मांगे सुने और हमारे को संतुष्ट करे,
क्यों हम गर्मी में और सर्दी में वहाँ पड़े हैं, तो सरकार सुन रही है। सिंह पहुंचे हैं यहाँ पर साइकिल यात्रा करते हुए जंतर मंतर पर जाने के लिए, सैनिकों को मजबूती प्रदान करेंगे, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा ये कोई तरीका होता है। देखो हमारा जोगेंद्र सिंह सूबेदार साहब ये मैसेज देना चाहता है कि यहाँ आप अबालगढ़ में आए और ये एक तरीका है कि हम कोई पैदल जाता है, पद यात्रा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये हमने उनका यहाँ बालगढ़ में स्वागत किया है। और जंतर मंतर पर तो पहले ही बवाल मचा हुआ, पहलवानों का उसका पता नहीं इसको जगह मिलेगी कि नहीं। हमारे को 79 डेज हो गई, हमारी मांगे मोदी तक भी पहुंच गई है, रक्षा मंत्री तक पहुंच गई है, लेकिन वहाँ से 1000 कदम पर ऑफिस है, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही जो कि जायज़ हैं। भाई डिसेबिलिटी पेंशन है, अफसर का गोली लगती है वही, और जवान का गोली लगती है, और धूप अफसर को भी लगती है, धूप जवान को भी लगती है। ये अफसर बोलते हैं हम जो है ना 58-60 साल नौकरी करते हैं इसलिए हमारी ये पेंशन ज़्यादा है। तो फिर ये BSF CRP पुलिस वालों को भी तो पेंशन, उनको क्यों मना कर रहे हो? अब सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि हमारी जो विसंगतियां हैं, मुख्य 8-10 तो मुख्य हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, तो इन पर सोना चाहिए। और हम मोदी जी से आस करते हैं ये करेगा, नहीं करेगा तो आगे फिर इसने भी सोचना पड़ेगा। 2024 भी आएगा, 29 भी, 30 भी, सब आएंगे। तो इसी ने 2014 में वादा किया था, अपने वादे से क्यों मुकर रहे? मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रहा है, तो ये वादा खिलाफी भी है, उसके ऊपर एक्ट भी है वादा खिलाफी का। उसने कहा था कि मैं जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, क्या दिया? उसको घुमा फिरा रहा, झूठ बोल रहा है। मैं मोदी जी को क्लियर, मोदी जी इस वीडियो माध्यम के चैनल से मेरी बात सुन लो, अगर आपने जवानों को, किसानों को, सबको रोड पर ला रहा है धीरे धीरे। अब जवान और किसान ही देश की आर्थिक स्थिति भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इन्हीं के साथ भेदभाव। और हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ हैं। वहीं पटियाला से चलकर जंतर मंतर के लिए साइकिल पर निकले पूर्व फौजी जोगेंद्र सिंह ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश की रक्षा करने वाले आज रास्तों पर रूल रहे हैं, जिसे देखते हुए मैं अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों के समर्थन में जा रहा हूं और मोदी सरकार से विनती कर रहा हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन, विधवा पेंशन, मेडिकल पेंशन जैसी अनेक योजनाओं में विसंगतियां हैं, जो अफसरों और सैनिकों के बीच पेंशन व अन्य सुविधाओं में भेदभावपूर्ण फर्क दिखाती है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि जैसे मैं 270 किलोमीटर साइकिल चलाकर जंतर मंतर पर जा रहा हूं, ऐसे ही पूरे देश से पूर्व सैनिक वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब रिटायरमेंट के बाद नौकरी कर अपने बच्चे पाल रहे हैं, ऐसे में सरकार हमें रास्तों पर धक्के खाने को मजबूर न करे। हमारी जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा किया जाए। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਾਸ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ NSP ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਪਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 45 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 46 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਲਾਸਟ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।